Okay, so now let us see income elasticity of demand. ठीक है. Now as you have seen last time, price elasticity of demand, same formula is used for income elasticity of demand. Only thing is that the determinant is changed. Instead of price, now we are using consumers income. So we can write it like this: income elasticity of demand EY, है ना, Y लिखते हैं इकोनॉमिक्स में, इनकम को Y लिखते हैं. ठीक है. EY इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded, same thing, divided by percentage change in consumers income. फॉर्मूला इज सेम, ओनली थिंग इज दैट प्राइस की जगह पे हमने क्या किया, कंज्यूमर्स इनकम ये यूज किया हुआ है. सो सेम फॉर्मूला विल बी यूज Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाय Y2 माइनस Y1. प्राइस की जगह पे क्या हो गया, P2 P1 की जगह पे, है ना, इनिशियल इनकम Y1, फिर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया Y2 हो गया. सो Y1 एंड Y2 minus Y1 upon Y1. Similar formula. Now same type of equations will be there. You will have delta Q by Q1 divided by delta Y by Y1. Now delta Q by Q1 can be written like this: delta Q by Q1 into ये Y1 ऊपर जाएगा, मिला Y1 and नीचे delta Y. Now this can be written as delta Q by delta Y into Y1 by Q1. This is the formula for income elasticity of demand. Is it clear? यहाँ तक समझ में आ गया आपको कैसे किया ये Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1. सेम फॉर्मूला है जैसा हमने प्राइस में किया हुआ है, डिवाइडेड बाय Y2 माइनस Y1 अपॉन Y1. P2 के जगह पे Y2 यूज किया, P1 के जगह पे Y1 यूज किया है. सो डेल्टा P के जगह पे डेल्टा Y हो गया, चेंज इन इनकम, मतलब डेल्टा Y इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1. ये फॉर्मूला हमको मालूम है ना, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है. ठीक है. डेल्टा Q बाय डेल्टा Y इंटू Y1 बाय Q1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ तक समझ में आ गया. Now let us see what are the different values of income elasticity of demand. So इसको मिटाता हूँ. Let us see what are the different values of income elasticity of demand. Now to understand this thing, let us take different situations. So there are some products for which whenever the price of, so not price, this is income of the goods increases, quantity demanded also increases. For example, any consumer goods are there, है ना. जब कभी कस्टमर का इनकम बढ़ता है, लेट्स से एग्जांपल ऑफ चॉकलेट्स. ठीक है. सपोज चॉकलेट इज़ वेरी कॉस्टली. समझो कि चॉकलेट आपको बहुत पसंद है, उसकी कीमत 200 रुपये है. सो इफ़ योर सैलरी इज लेस, यू माइट बाय लेस नंबर ऑफ चॉकलेट्स. बट इफ योर सैलरी इंक्रीजेस, you will buy more number of chocolates. That means with change in the consumer income, your demand for chocolates is increasing. So in that case, what is happening? As the Y increases, Q also increases. जैसे कि समझ लो कि पहले आपका इनकम पहले 10,000 रुपीज़ था और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 100 थी, 100. फिर आपका इनकम बढ़ के 20,000 हो गया, 20K. तो फिर क्वांटिटी भी बढ़ के 200 हो गई, मतलब यहाँ पे आ गई. अब क्या हो रहा है, आपकी लाइन ऐसी जाएगी. यू विल हैव अ पॉजिटिव इलास्टिसिटी. यू विल हैव अ पॉजिटिव इलास्टिसिटी. हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो निगेटिव होती है, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है. इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव. बट ये कब होती है? व्हेन द गुड्स आर नॉर्मल गुड्स.
चॉकलेट्स हो गए, शूज़ हो गए, ड्रेसेस हो गए, है ना, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, जहाँ पर हमका हमारा इनकम बढ़ रहा है और हम उसको और खरीदते हैं, मतलब when there is a direct proportion between the consumer's income and the quantity demanded, then the goods are called as normal goods. इसके अपोजिट है, there can be inferior goods. Suppose you don't want to buy a particular kind of thing, but your income is less, है ना, तो क्या करेंगे आप, आपका इनकम कम है इसलिए आप वो गरीबी में आप वो चीज़ खरीद रहे हो. से फॉर एग्जाम्पल यू आर हंग्री बट यू डोंट हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी टू ईट, सो यू विल ईट वड़ा पाव, ठीक है. नाउ बट इफ योर इनकम इंक्रीजेस यू विल रिप्लेस वड़ा पाव बाय राइस प्लेट, है ना, या फिर अच्छा कुछ खाना खाओगे आप, मतलब क्या हो गया, आपने उसको रिप्लेस किया. तो देयर कैन बी अ केस वेयर when your income increases, for example it was initially 10,000 and then it become 20,000, सेम थिंग, 10,000 का इनकम बढ़ के 20,000 हो गया. तो पहले जो चीज़ का जो हमारा जो डिमांड था, समझ लो कि ये आपका जो डिमांड है ये यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था आपका डिमांड, 200 का डिमांड था आपका. जैसे ही ये आपका प्राइस, आपका इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने के बाद आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, बढ़ने के बजाय कम हो गया. कम क्यों हो गया? क्योंकि नाउ यू आर रिप्लेसिंग दोज गुड्स बाय सम अदर गुड्स विच यू लाइक टू बाय. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू बाय अ ट्राइमैक्स पेन विच इज कॉस्टलियर वन, but you don't have enough amount of money, so you are buying simple 5 rupees pens. Now when your income increases, you get more money in your pocket, you will buy Trimax pens. So you will replace 5 rupees pens by Trimax pens. So the demand for the Trimax pens will, demand for the simple 5 rupees pens will reduce as your income increases. मतलब जब कभी ऐसा होता है तो क्या होता है, you will have a negative इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ऐसे गुड्स को इंफीरियर गुड्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है इसको? इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स यूजुअली हम उसको बाय करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास कम पैसा है इसलिए हम खरीद रहे हैं. दोज गुड्स आर कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स. बट एज द अमाउंट in your pocket increases, as your income increases, you tend to buy less quantity of that inferior goods and you replace it by normal goods. तो इसी कंसेप्ट को लेकर हमें क्लासिक केस देखनी है जिसको हम कहते हैं गिफेन गुड्स, है ना. यू नो व्हाट इज गिफेन गुड्स? गिफेन गुड इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. हमने देखा था ये जब हम स्टडी कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड. तो गिफेन गुड्स का एग्जांपल हम देखते हैं. क्या होता है गिफेन गुड्स? फॉर एग्जाम्पल से शर्ट्स विच आर अवेलेबल ऑन स्ट्रीट, है ना, रास्ते पे जो शर्ट्स बिकते हैं 100-200 रुपीज़ की शर्ट्स होते हैं, सिंपल वाले, है ना, वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, वो वियर एंड टियर होते हैं. आप उसको पहन लो, 1 महीना पहन लोगे तो फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, या उनका उसमें लश्चर नहीं होता है, उसमें टेक्सचर नहीं होता है, उसका कपड़ा अच्छा नहीं होता है. बट यू डोंट हैव इनफ मनी इन योर पॉकेट, सो यू आर बाइंग इट. सो व्हाट इज हैपनिंग? इनिशियली दैट your income y is on the y-axis and your quantity demanded is on x-axis. Now initially what happens when your income increases, and your income was only 5k, 5,000 रुपये महीना, so you are buying say 2 shirts in a year. When your income increased to 10k, 10,000 रुपये आपका इनकम हो गया, so you still buy the same street shirts, and maybe you buy 4 shirts now, and now your income increased to say 15k, you are still buying the same shirts, and now you are buying say 5 or 6 shirts. अब क्या हो गया आपका इनकम? आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? It is acting like normal goods. Why? Because you don't have money, so you are still buying it. The moment you reach a threshold point
where इसके बाद आप अच्छे शर्ट्स पहन सकते हो ब्रांडेड. So what you do, you start replacing these shirts by branded shirts. The moment your salary is 20k, you replace it by branded shirts. So the quantity demanded for street shirts will reduce, and then this curve will go like this. So this part is positive elasticity, and in this part there is negative elasticity. Correct? Here it is acting like a normal goods, and here it is acting like inferior goods. So this happens in the case of what we call it as Giffen goods. This happens in the case of Giffen goods. So we can see that you can have income elasticity of demand which is positive in the nature, or you can have income elasticity of demand which is negative in the nature. Again, you can have one more case that even if your income increases, your demand is not changing. मतलब एक fourth case है यहाँ पे. Even if your income is increasing, Y and quantity demanded QD. थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, स्ट्रेट लाइन निकालना पड़ेगा. Y and QD. Now, even your income is increasing, it is 5k, 10k, 15k, 5,000, 10,000, 15,000. आपका इनकम बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी आप खरीदते हो. Now let's take example of medicines. Doctor has prescribed you to buy a particular medicine. You have to consume this medicine every day. So you need to buy 30 tablets. ठीक है. Now when your salary was to 5,000 rupees, still you are buying 30 tablets. When your salary become 10,000, तो क्या आप ज़्यादा गोलियाँ खाओगे क्या? नहीं. ऐसा नहीं कि सैलरी बढ़ गई तो आप गोलियाँ ज़्यादा खाओगे, दवाइयाँ ज़्यादा खाओगे, ऐसा तो होगा नहीं. तो इसका मतलब है कि 10,000 सैलरी होगी तो भी आपका कंजम्पशन तो वही है, और वैसे ही 15,000 भी हो गया तो भी कंजम्पशन वही रहेगा. मतलब यू विल हैव, दिस इज द क्वांटिटी विच यू आर बाइंग एवरी मंथ, irrespective of the increase in the income, you have a zero elasticity of income, and this happens in case of necessity goods. Correct? So you have got these different cases. One is positive elasticity, we call those as normal goods. Negative elasticity, we call them as inferior goods. Giffen goods shows both the qualities here, and there are necessity goods where the elasticity value is 0. This is what we call as different values of income elasticity of demand. Thank you very much.